गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हमज़ा एस्ट्रो। सो आज हमने ये चैनल लॉन्च किया है ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड डेडिकेटेड हैं और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं। सो आज हम बात करेंगे केतु की। केतु का ट्रांजिट हो रहा है हस्त नक्षत्र में। ये गोचर आज 4 मार्च को है, नवंबर तक। केतु जब हस्त नक्षत्र में जाते हैं तो उनके ऊपर बुध का और मंगल का असर पड़ता है। 10 नवंबर तक जो ये ट्रांजिट है हस्त नक्षत्र का, ये कैसा रहेंगे। तो आपने शायद बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड देखे होंगे कि फरवरी में भी इसका गोचर हुआ है। लेकिन बात है ट्रू नोड और मीन नोड की। मीन नोड से जो उसका गोचर है वो ये आज 4 मार्च को है। केतु जब हस्त नक्षत्र में जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्रमा और बुध दोनों की एनर्जी का असर पड़ता है। तो हमें ये मून, मर्क्यूरी और केतु का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, इसका आपकी राशि के ऊपर क्या असर पड़ता है। हम जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप और बता सकते हैं। तो हस्त नक्षत्र का मतलब होता है हाथ। हाथ से इसका सिंबल है और हैंड्स का मतलब होता है क्रिएटिविटी। तो क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है तो यहाँ पे मन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो हस्त से हम कोई भी क्रिएटिव पर्सन जो शिल्प कार्य को भी देख सकते हैं। हस्त से हम अपने भगवान की कृपा देख सकते हैं, गुरुओं की कृपा देख सकते हैं, देवी देवताओं के आशीर्वाद को समझ सकते हैं। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं। तो अगर हम किसी भी देवी देवता की गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं तो वो काफ़ी लाभकारी होएगा। तो केतु जब इस नक्षत्र में आते हैं तो वो पैटर्न को बदलते हैं। हम कोई भी इनिशिएटिव जो लेते हैं हम पैटर्न ब्रेक करते हैं। ये नक्षत्र काफ़ी अच्छा है अपने फ्यूचर का री इन्वेंशन करने के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो नोट करने वाली है कि जब वो हस्त नक्षत्र में होता है चित्रा नक्षत्र से, तो वो मंगल से चंद्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर हम सबकी पर्सनालिटी काफ़ी बदलेगी, डिपेंडिंग कि आपका कहाँ पे है और आपका कौन सा साइन है। इन एवरेज उसमें हम लोग नया काम, नई क्रिएटिविटी की तरफ होंगे। कुछ लोगों को बाधा आएगी और आपको निराश नहीं होना है और आपको कॉन्स्टेंटली प्रयास करना है। केतु इस वक्त आपको यही राय दे रहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्क राशि का स्वामी है, इसलिए आपके मन पे उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी चेंज होंगी और आपके अपने हाथों के थ्रू ही आप पुराने कर्मों को काट के नए कर्मों को करेंगे, क्योंकि केतु एक मोक्षकारी ग्रह है और केतु कैंची का भी प्रतीक है। आप अपने हाथों से ही पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न को, लोगों को फॉरगिव करके, किसी टॉक्सिक रिलेशन से कोई बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड टाइम। जो लोग की चंद्र का नक्षत्र है या उनका जन्म चंद्र का है या चंद्रमा की महादशा चल रही है, या जो लोग इंट्यूटिव है या जिनका चंद्रमा लगन का है, या जिनमें हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं या चंद्रमा रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम है। सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं लोगों को ही पड़ेगा जिनका चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है या अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, कुपित है। जनरली जब हम पंडित जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं आपका चंद्रमा खराब है। तो अगर आपका चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आएंगे। फाइनेंशियली, पर्सनालिटी, आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो अप आएगा। केतु का जो बेसिक नेचर है वो मोक्ष का है, त्याग का है। तो जो भी आप करोगे इस केतु के नक्षत्र में वो आप त्याग की भावना से करोगे, तो आप सबसे ज़्यादा अपनी बुरी आदतों को छोड़ोगे।
हमें रस्सी की तरह कोई भी बुरा पैटर्न नहीं पकड़ना है, किसी भी इमोशंस को, किसी भी पुरानी बात को पकड़ के नहीं करना है। अपने इन्हीं हाथों से डी क्लटर करना है आपका माइंड, आपका घर। सो जितना हम डी क्लटर करेंगे उतना इस टाइम में ये ट्रांजिट हमको फ़ायदा करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम, सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। हस्त नक्षत्र पूरी तरीके से कन्या राशि में आता है, जो कि बुध की राशि है। सो अगर आप बुध और चंद्र में संबंध देखेंगे तो पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन उनके बीच में फ्रेंडशिप नहीं है। तो इस राशि का प्रभाव उन लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा जिनका चंद्र और बुध डेबिलेटेड है। और इस वक्त आपको थोड़ा रिश्तों में फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग होगी और कुछ लोगों के लिए एंडिंग होगी। तो आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ओवर कैलकुलेशंस नहीं करना है, क्योंकि बुध का जो काम है वो कैलकुलेशंस देता है। सो आपको कैलकुलेशंस में नहीं जाना है, बनिए की तरह काम नहीं करना है, आपको चंद्र की तरह फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। हम सबको अपने जीवन में नए नए कार्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो केतु जिस तरह हाथ का कारक है, तो हाथ तो आपके वही रहेंगे, लेकिन आपका फ्लो ऑफ राइटिंग चेंज हो जाएगा। सो केतु जो है वो माइन्यूटली कामों को देखता है, तो हाथ तो आपके वही रहेंगे, हैंड राइटिंग वही रहेगी, लेकिन उसका फ्लो चेंज हो जाएगा। रिलेशनशिप वाले जो लोगों को तकलीफ है अपने स्पाउसेस के साथ, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि मंगल की वजह से आप कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे और कभी कभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस एंड राशि के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको केतु की जो हस्त की ऊर्जा है वो बहुत अच्छी रही है। सो अगर आपकी लाइफ में तो प्यार की कमी है, तो आपको कृष्ण भगवान की और गणपति जी जो आराध्य देव हैं उनकी आराधना करनी है। कृष्ण भगवान की भी करना है, महाविष्णु की भी कर सकते हैं। जितना आप अपने विचारों को मैनिफेस्ट जो करना चाहते हैं उतना आप लिखें। हैंड से आप जो भी लिखेंगे इस वक्त वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। टाइपिंग थोड़ा कम करें, क्योंकि वो राहु का प्रतीक है। डॉग्स को जितना हो सकता है उतना फीड कराएं, या किसी भी जानवरों की इस वक्त अगर करेंगे तो सेवा करें। लेकिन समय ये खराब नहीं है, ये समय बिल्कुल न्यू क्रिएटिविटी का है। तो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को एंड करें और नई चीज़ों को स्टार्ट करें। इसके बाद इमीडिएटली मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उस वीडियो में आपकी कौन सी राशि है, एरीज है, वृषभ है, वृश्चिक है, उसके हिसाब से केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का, मैं उसके बारे में बताऊंगी। और इसके बाद मैं वीकली रीडिंग स्टार्ट करूंगी राशियों के ऊपर, जो कि वैदिक राशि है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड और वीडियोस कर सकते हैं। थैंक यू।